कहते हैं कि जो स्त्री माँ पार्वती के समान तपस्या करे वो शिव जैसे वर की प्राप्ति करती है। लेकिन क्या कभी कोई माँ अपने बच्चे को पाने के लिए भगवान शिव से भी सौदा कर सकती है? यह कथा है राज्य शिवगढ़ की, जहाँ शासन था राजा आदित्यवर्मा का और रानी थी पद्मावती। उनका जीवन प्रेम और परोपकार से भरा था। राजा रानी प्रजा को संतान की भांति मानते थे, लेकिन स्वयं की कोख सूनी थी। भाग 1 माँ बनने की अधूरी तड़प। राजा और रानी विवाह के 22 वर्ष बाद भी संतान सुख से वंचित थे। प्रजा कहती राज्य तो स्वर्ग है, पर गद्दी का कोई उत्तराधिकारी नहीं। रानी हर व्रत, हर तीर्थ, हर मन्नत आजमा चुकी थीं। शीतला अष्टमी, संतान सप्तमी, पूर्णिमा का व्रत, सोमवार के उपवास। रानी ने अपना शरीर तपाया था, परंतु शिव की परीक्षा और भी कठिन थी। हर साल तीज आती थी, महिलाएं झूले झूलती थीं, हंसती गाती थीं, लेकिन रानी महल की। भाग 2 एक रहस्यमय तपस्विनी का आगमन। एक वर्ष तीज से ठीक पहले महल में एक वृद्धा आई। वस्त्र जर्जर थे, बाल बिखरे हुए, पर आंखों में गजब की ज्योति। वह बोली, रानी पद्मावती, तुझे पुत्र प्राप्ति का मार्ग चाहिए। रानी चौंकी, तुम मुझे कैसे जानती हो? वृद्धा बोली, मैं वही हूँ जो वर्षों से देख रही है तेरी तड़प, तेरे आंसू और तेरी श्रद्धा। पर याद रख, जो वरदान मैं दे सकती हूँ वह शर्तों के साथ आएगा। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, जो शर्त हो स्वीकार है, पर मुझे मातृत्व चाहिए। वृद्धा बोली, हरियाली तीज के दिन निर्जल उपवास करना होगा। शिव पार्वती की 12 घंटे की अखंड कथा सुननी होगी और रात को जागरण कर पूर्ण आहुतियां देनी होंगी। फिर तुझे पुत्र मिलेगा, लेकिन वह केवल 16 वर्षों का जीवन लेकर आएगा। भाग 3 व्रत, कथा और एक माँ का सौदा। तीज आई। महल में उत्सव, श्रृंगार और झूले सब सज चुके थे, पर रानी ने न श्रृंगार किया, न संगीत सुना। उन्होंने केवल एक संकल्प लिया, मैं तीज की रात शिव पार्वती की अखंड कथा सुनूंगी और जब तक मेरी मनोकामना पूरी नहीं होती न जल ग्रहण करूंगी न झूला झूलूंगी। महल की छत पर यज्ञ वेदी बनी, चारों ओर दीप जलाए गए। रानी ने ध्यान लगाया और कथा शुरू हुई। शिव सती की, पार्वती की तपस्या की और शिव के अर्धांगिनी बनने की। कथा के बीच बीच में रानी की आंखों से आंसू बहते, कभी वे मुस्कुराती, कभी भीतर से कांपती, पर उनकी श्रद्धा अडिग रही। भोर होते ही यज्ञ पूर्ण हुआ और जैसे ही सूर्य की पहली किरण आई, आकाश में इंद्रधनुष उभरा, जैसे कोई आशीर्वाद उतरा हो। भाग 4 शिवांश का जन्म और बाल्यकाल। कुछ ही महीनों में रानी ने गर्भधारण किया। राज्य में उत्सव मनाया गया। शिवगढ़ की गोद हरी हो गई है। संतान का नाम रखा गया शिवांश, क्योंकि वो शिव की कृपा से मिला था। शिवांश बचपन से ही अलौकिक था। 4 वर्ष की उम्र में वह वेद पढ़ने लगा था। 6 वर्ष की उम्र में शस्त्र विद्या में निपुण हो गया था और 10 वर्ष का होते ही वह प्रजा का प्रिय बन गया। लेकिन रानी जानती थी, यह आनंद स्थायी नहीं है। भाग 5 रानी की बेचैनी और अंतिम तीज की तैयारी। शिवांश जब 15 का हुआ, रानी के चेहरे से रंग उड़ गया। अब 1 ही वर्ष बचा था। तीज का दिन फिर आया, पर यह रानी के जीवन की अंतिम तीज थी। उन्होंने महल को सुगंधित फूलों से सजवाया, झूला डलवाया, लेकिन इस बार खुद झूली नहीं। उन्होंने शिवांश को बुलाया और कहा, बेटा, आज मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। शिवांश बोला, माँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। रानी ने कहा, आज रात तुम मेरे साथ जागरण करोगे और पूरी कथा सुनोगे, जैसे मैंने उस रात सुनी थी। शिवांश ने सिर झुका दिया। वो नहीं जानता था कि उसकी माँ का दिल उस रात टूटने वाला है।
भाग 6 मृत्यु, पुनर्जन्म और शिव का चमत्कार। कथा शुरू हुई। हर मंत्र, हर चरित्र रानी ने ऐसे सुनाए जैसे वो स्वयं उस काल में जी रही हो। रात के अंतिम पहर कथा समाप्त होते ही शिवांश की सांसें धीमी होने लगी। रानी चीख उठी, हे भोलेनाथ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तो सिर्फ एक जीवन मांगा था, क्या आप माँ की गोद फिर सूनी कर दोगे? मंदिर के शिवलिंग से तेज निकला और आकाश में ध्वनि हुई, हे पद्मावती, तू माँ पार्वती के समान श्रद्धावान है, तेरी गोद अब कभी सूनी नहीं होगी। तेरा पुत्र अब मृत्यु को नहीं, अमरता को प्राप्त होगा। शिवांश ने आंखें खोली और रानी की गोद में मुस्कुराया। अंतिम भाव, तीज की सच्ची शक्ति। उस दिन से तीज का पर्व केवल श्रृंगार या झूले का नहीं रहा, बल्कि बन गया एक माँ के तप, प्रेम और शिव भक्ति की मिसाल। शिवगढ़ में आज भी हर तीज को डोट रानी पद्मावती की कथा गाई जाती है। कहा जाता है, जो इस कथा को श्रद्धा से सुने उसकी हर अधूरी गोद भर जाती है। हर हर महादेव। जय मां पार्वती।